जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री वनचंद्र महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम रसिक अनन्य माल से बहुत प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और ऐसे कृपा पात्रों का श्रवण कर रहे हैं जो हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र बने और उन्होंने बहुत प्रभु की बहुत सेवाएं करी हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री लाल स्वामी जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत प्यारी कथा है ये, बहुत दिव्य चरित्र है। पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा आप। तो आइए शुरू करने से पहले दोहा सुन लेते हैं। सुत श्री हित हरिवंश के गोपीनाथ उदार, तिनके शिष्य प्रशिष्य बहु, करे जीव भव पार। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत 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 प्यारा, बहुत प्यारा। जय श्री राधे। भगवत जे प्रभु सो लगे, तजी नस्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, बिगड़े क्यों व्यवहार। जय श्री राधे। आइए श्री लाल स्वामी जी का चरित्र श्रवण करते हैं। गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने बाल्यावस्था में देववन में एक कुएं से श्री रंगीलाल जी के श्री विग्रह को निकालकर एवं उन्हें श्री राधा जी की गद्दी के साथ एक नवनिर्मित मंदिर में विराजमान करके विधि निषेध शून्य अपने मौलिक अष्टयाम सेवा पद्धति का शुभारंभ किया था। जय हो। बहुत प्यारी सेवा है, बहुत प्यारी। जय हो। उनके वृंदावन आने के पश्चात श्री रंगीलाल जी की अष्टयाम सेवा का संपूर्ण उत्तरदायित्व उनके तृतीय पुत्र गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी के ऊपर था। वे रसिक अनन्य धर्म के प्रतिपालक थे। उन्होंने तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अनेक जीवों को भवसागर से पार किया था। लाल स्वामी जी का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये तत्कालीन शासक के यहाँ किसी उच्च पद पर कार्य किया करते थे। संग दोष के कारण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हुए भी इनकी स्वाभाविक अभिरुचि शिकार आदि खेलने में विशेष रूप से रहा करती थी। हर समय क्षत्रियों की वेशभूषा में रहने के कारण ये संपूर्ण रूप से क्षत्रिय जैसे लगते थे। एक दिन ये किसी सरकारी कार्य से देववन आए हुए थे। उसी समय श्री रंगीलाल जी के मंदिर में श्रृंगार आरती अब प्रारंभ हुई। घंटा, झांझ, झालरी, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि को सुनकर नगर के सब लोग अपने अपने कार्यों को छोड़कर दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। जय हो। जय जय श्री राधे। किस किस को ऐसा फील होता है कि जब आपके घर के आसपास मंदिर होते हैं तो घंटियां बजती हैं, शंख बजता है, तो मन करता है ना भाग कर जाएं। वृंदावन में सारे लोग शाम को 8:30 बजे जब बिहारी जी की आरती होती है, राधा वल्लभ लाल की आरती होती है, सारे फटाफट दौड़े जाते हैं कि आरती समय हो गया, घंटा बज रहा है, शंख बज रहा है। आपके यहाँ आसपास जो भी मंदिर हो, आप भी ऐसे दर्शनों के लिए फटाफट दौड़ा करें, दर्शन करें। बहुत आनंद मिलता है। प्रभु बहुत खुश होते हैं जब उनका कोई भक्त उनके दर्शन के लिए आता है। तो लाल स्वामी जी भी कौतूहलवश उसी भीड़ के साथ हो लिए। गोस्वामी गोपीनाथ जी उस समय आरती कर रहे थे। गोसाई जी की मन को मुग्ध कर लेने वाली छवि ने लाल स्वामी जी के चित्त को ऐसा आकर्षित किया कि वे उनकी ओर एकटक देखते ही रह गए। आरती समाप्त होने पर भी सभी लोग अपने अपने घरों पर लौट आए, किंतु ये अपनी स्वयं एवं घर परिवार आदि की सुध बुध से बेखबर होकर मंदिर के कोने में ही खड़े रहे। इनके साथ में आए लोग इन्हें बार बार बुला रहे थे। सेवकगण विनती कर रहे थे, किंतु इन्हें
श्री गोपीनाथ जी के श्रीअंग से एक मादक सुगंध आने का अनुभव हो रहा था। कवि हृदय होने के कारण इनके मुख से तभी निम्नांकित एक दोहा निकल पड़ा। अति सुगंध हरिवंश तने, मलियागर को बूट, लाल दास डिंग गही रह्यो, या मंदिर को खूंट। जय हो। अर्थात श्री हित हरिवंश जी के पुत्र चंदन के पौधे हैं। इनकी सुगंध पर मोहित होकर मैंने अब इस मंदिर का आश्रय ले लिया है। यह कहते हुए इन्होंने गोसाई जी के चरण पकड़ लिए और अपने पूर्व कर्मों पर पश्चाताप प्रकट करते हुए दीक्षा देने की प्रार्थना करी। जय हो। कितनी प्यारी कृपा हुई हित हरिवंश महाप्रभु की कि उन्होंने एक ही क्षण में अपने लाल स्वामी जी को अपनी सेवा में बुला लिया और उनका उद्धार कराया अपने पुत्र के द्वारा। परम उदार गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी ने इन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। साथ ही श्रीहित उपासना पद्धति एवं अनन्यता के साथ रस भजन की रीति आदि की शिक्षा भी प्रदान कर दी। अब ये क्षत्रियों जैसे पूर्व में किए गए आचरणों को छोड़कर एवं घर परिवार के प्रति अपनी ममता मोह का परित्याग करके साधुओं जैसे वेश में ही मंदिर में रहने लगे और तभी से लोग इन्हें स्वामी जी कहकर बुलाने लगे। इन्होंने गुरु एवं इष्ट की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया था। गुरुवर की अहेतु की अनुकंपा से थोड़ी ही दिनों में ये रस भजन परायण अनन्य रसिक उपासक बन गए। जय हो। कितनी कृपा हुई प्रभु की। ये दिन रात मानसी सेवा भावना में छके रहते। इन्हें मानसी सेवा सिद्ध हो गई थी। एक समय ये अपनी भावना में छके हुए श्री जी को लड्डुओं का भोग समर्पित कर रहे थे। उसी समय गुरुवर श्री गोपीनाथ जी ने इन्हें बाजार से श्री जी के लिए 1 रुपये का एक महीन वस्त्र, जिसे अंगोछे के रूप में उपयोग में लाया जा सके, लाने की आज्ञा दी। ये रुपया लेकर बाजार में दौड़े, किंतु इनकी मानसिक वृत्ति श्री जी को लड्डुओं का भोग रखने में संलग्न थी। अतः उन्होंने उसी में तल्लीन रहते हुए 1 रुपये के लड्डू लाकर श्री गुरुदेव को दे दिए। गुसाई जी को देखकर यह बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इनसे पूछा, हमने तो वस्त्र मंगाया था, तुम लड्डू कैसे ले आए? लालदास जी लज्जा के कारण मौन हो गए और कुछ बता नहीं रहे थे। अंत में गुरुजी के शपथ दिलाने पर इन्होंने अपनी मानसी भावना की संपूर्ण कथा उनसे निवेदन की। लाल स्वामी जी इतनी तन्मयता से भोग रखा था कि भोग उसारने के लिए जब गोसाई जी मंदिर में गए तब उन्हें श्री रंगीलाल जी के भोग के थाल में लड्डू ही नहीं अनेक प्रकार के घृत युक्त पकवान भी रखे दिखाई दिए। उस दिन से गुरुजी इनका बहुत आदर करने लगे और अपने मन की सारी गोपनीय बातें इनसे कहने लगे। कितना प्यारा भाव है ना। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कभी प्रभु की सेवा नहीं बन पा रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मानसिक भोग भी लगा सकते हैं। आप मन से उन्हें अच्छे अच्छे पकवान, मिठाई, टिक्की, समोसे, गोलगप्पे सब बनाकर खिला सकते हैं। मानसिक सेवा में आप उनको हीरे से जड़े हुए रत्न, आभूषण, सोना, चांदी कुछ भी दे सकते हैं, पर आपका मन एकदम साफ होना चाहिए और वो सारी सेवा प्रभु को समर्पित करनी चाहिए आपको। तो जय जय श्री राधे। आइए आगे श्रवण करते हैं। लाल स्वामी जी की प्रसिद्धि सुनकर इनके परिवार के लोग देववन आए, तो इन्होंने उन सबको गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी से मंत्र दीक्षा दिलवा दी। जय हो। परिवार वालों के अत्यंत आग्रह पर गोसाई जी ने इन्हें घर जाने की आज्ञा दी, जिसे ये टाल न सके और निरुपाय होकर ये उनके साथ वापस घर आ गए। अब ये अपने साथ परिवारजनों को भी हरि एवं हरिजनों की सेवा में संलग्न रखते थे और स्वयं कहीं एकांत में जाकर इष्ट की मानसी भावना भी किया करते थे। बहुत सुंदर। मानसी भावना में इन्हें प्रेम मूर्ति,
अद्वैय श्री युगल श्री श्यामा श्याम की रसमय क्रीड़ाओं का साक्षात अनुभव हो चुका था, जिसे इन्होंने अपनी पद रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त भी किया है। इन्होंने अपनी पद रचनाओं में नित्य और नैमित्तिक लीलाओं के अंतर को सुस्पष्ट करते हुए श्री हरिवंश प्रताप का वर्णन भी किया है। एक दिन लाल स्वामी जी एक संत के साथ प्रसाद पाने को बैठे थे। इनकी पत्नी ने उन संत जी के थाल की अपेक्षा इनके थाल में घृत और खीर कुछ अधिक डाल दी। पत्नी की इस क्रिया से ये अत्यंत असंतुष्ट हुए। इन्होंने अपनी थाली उन संत जी को सरका दी और उनकी थाली स्वयं के लिए ले ली। पत्नी के कहने पर कि वो थाली तो मैंने आपके लिए परोसी है, इन्होंने कहा कि तुमको जितना प्रिय मैं हूँ उतने ही प्रिय मुझको ये संत हैं। यह सुनकर वे अत्यंत लज्जित हुई और उस दिन के बाद इनकी प्रकृति को समझकर उसने फिर कभी भी संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। अब वह स्वयं रूखा सूखा खा लेती, किंतु घर आए साधु संतों को सरस एवं स्वादिष्ट भोजन कराकर ही प्रसन्नता का अनुभव किया करती थी। जय हो, कितने प्यारे भाव हैं। श्री जी के उत्सवों के अवसर पर लाल स्वामी जी के हृदय की उत्फुल्लता देखते ही बनती थी। उस समय ये ना तो किसी से कुछ मांगते थे और ना ही किसी से कुछ उधार लेते थे, किंतु इनके पास जो कुछ भी होता था वो सब लौटा देते थे। किसी प्रकार का भी संकोच नहीं करते थे। पति पत्नी के पास केवल एक एक धोती ही पहनने के लिए शेष रह जाती थी। उस समय इनके शिष्य एवं सेवकगण इन्हें जो भी कुछ भेंट देते उसे भी ये अपने लिए न रखकर श्री जी की सेवा में लगा दिया करते थे। लालजी स्वामी का एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर बालक था। उसके बड़े होने पर लोग उसके संबंध के लिए इनके पास आने लगे। निकट के गांव में एक बड़ा नामी और धनी ब्राह्मण रहता था। उसने लाल स्वामी जी की ख्याति सुनकर कुछ लोग स्वामी जी के घरबार को देखने के लिए भेजे। स्वामी जी की बैठक में उस समय कुछ संत बैठे हुए थे। वहीं उन अतिथियों को भी बिठा दिया गया। उस समय स्वामी जी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने संतों के लिए कच्चा भोजन बनाया था। जब लाल स्वामी जी घर पर आए तो इन्होंने 10 संतों के साथ 4 लोगों को भी बैठा पाया। इन्होंने उन्हें भी अभ्यागत समझा। राजभोग के पश्चात श्री जी की शयन हो चुकी थी। यह जानकर इन्होंने भोजन के लिए संतों के साथ उन्हें भी बैठाना चाहा तो इनकी पत्नी ने कहा, पहले संतों को भोजन कर लेने दें, इन लोगों को पीछे कराएंगे। किंतु स्वामी जी ने कहा कि ये हमारे अतिथि हैं, इनके बैठे रहने पर हम भोजन कैसे कर सकते हैं। इनकी पत्नी ने बताया कि ये लोग लड़का देखने आए हैं, अतः इनको पीछे पक्का भोजन कराया जाएगा। यह बात सुनकर स्वामी जी एकदम बिगड़ गए, यह कहते हुए कि भगवत जनों से बढ़कर तू माइक जनों को अधिक आदर देती है, अतः तू सेवा के योग्य नहीं है, और उन्हें उसी समय रसोई से हटा दिया। उस समय इन्होंने एक कवित की रचना के माध्यम से यह भी कहा कि संसार के लोग अपने जमाई के लिए उत्तम प्रकार के भोजन बनाते हैं, और कहीं उनकी पत्नी का भाई उनके घर आ जाए तो उसके लिए तो उत्तम भोजन के साथ वस्त्र आभूषण भी दिए जाते हैं। भ्रम में पड़ी हुई ऐसी पतित पत्नियां समधी के नाई को नाना प्रकार के पकवान बनाती हैं। जिस प्रकार हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, उसी प्रकार संसार में भजन भी 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक तथा दूसरा दिखाने का। जिस प्रकार बिल्ली का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, उसी प्रकार संसारी लोग कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। तत्पश्चात लाल स्वामी जी ने उन लोगों को संतों के साथ बिठाकर भोजन करा दिया। वे लोग स्वामी जी के पुत्र का संबंध लेकर आए थे, अतः अच्छी खातिरदारी की आशा रख रहे थे। रूखा सूखा भोजन वे कर नहीं सके और स्वामी जी की आज्ञा लेकर भूखे ही उठ गए। उन्होंने वापस जाकर लड़की वालों को बताया कि लाल स्वामी जी तो नाम
का तो नाम बहुत है, लड़का भी सुंदर है और आपकी लड़की के लिए पूर्णता योग्य है, किंतु घर में दरिद्रता का संयोग है। वहाँ सदैव वैरागी लोग पड़े रहते हैं। स्वामी जी ने हमें भी वैरागियों के साथ बिठाकर रूखी सूखी रोटी और दाल खिला दी। इसी कारण यह संबंध बिल्कुल करने योग्य नहीं है, किंतु प्रभु इच्छा सबसे बड़ी इच्छा होती है। जहाँ प्रभु की इच्छा चलती है वहाँ किसी का कुछ नहीं चल पाता। किंतु प्रभु इच्छा से लड़की के पिता के मन पर उक्त बातों का प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ा और उसने उन लोगों को समझाया कि जो लोग मुझसे पाने की आशा रखते हैं वही तुम्हारा आदर कर सकते हैं। लाल स्वामी जी तो प्रभु कृपा पात्र महानुभाव हैं। उनकी दृष्टि में मैं क्या चीज़ हूँ, वे लोकपालों को भी रंक समझते हैं। उन्हें आजकल पैसे की कुछ तंगी रही होगी, इसी से प्रभु के राजभोग में कुछ कमी हुई होगी। यह कहकर लड़की के पिता ने हार्दिक श्रद्धा के साथ देवघड़िया मुहूर्त निकलवाकर 2000 रुपये का तिलक, बर्तन, वस्त्रों एवं आभूषणों के साथ लाल स्वामी जी के यहाँ भिजवा दिया। स्वामी जी ने अपनी पत्नी, जिसे इन्होंने संतों एवं पुत्र को देखने के लिए आए लोगों में भेद दृष्टि करने के अपराध में रसोई से निकाल दिया था, 1 वर्ष के पश्चात गुरुजी की आज्ञा से इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि उसे दंड स्वरूप अपने समस्त गहनों को बेचकर प्राप्त किए धन से श्री जी का एक महोत्सव कर उसमें साधुओं का भंडारा करना पड़ेगा। वाह, क्या बात है, कितनी कृपा! इस दंड में भी ऐसी कृपा, तो कोई ऐसे लाखों दंड लेने के लिए तैयार हो जाए जो सच्चा भक्त हो। पत्नी ने घर आकर अपने पुत्र के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। स्वामी जी ने जब बारात के लिए खेल खिलौने और आतिशबाजी का प्रबंध होते हुए देखा तो इन्होंने एक कविता की रचना की, जिसमें इन्होंने कहा है कि पुत्र के ब्याह में प्रसन्न होकर पिता अपना सोना व्यय करके अग्नि वर्षा कराता है, कागज के कलयुगी बाग लगाकर फलों के लिए तरसता है। वह संसार से पार करने वाले भगवान का नाम तो लेता ही नहीं है, लेकिन भवसागर में डुबोने वाले अनेक नाम लेता रहता है। ऐसे मूर्खों का संपूर्ण संबंध स्वार्थ के लिए होता है और उनको परमार्थ की बात स्पर्श नहीं करती। लड़की के पिता ने विवाह में स्वामी जी को बहुत धन दिया। स्वामी जी के संपर्क में उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह भी प्रभु का भजन करने लगा। जो लोग नश्वर संसार का त्याग करके प्रभु के चरणों से लगे हुए हैं, उनकी प्रभु सब प्रकार से लज्जा रख लेते हैं और उनके व्यवहार को कभी नहीं बिगड़ने देते। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी बात है कि कागज के कलयुगी बाग खिलाकर लगाकर फलों के लिए तरसता है और संसार से पार करने वाले भगवान का नाम लेता ही नहीं है, लेकिन भवसागर में डुबोने वाले का नाम लेता रहता है। तो हम ऐसे ही हैं, हम सब सांसारिक मोहमाया में फंसे हैं। लोग थोड़ा सा हमारा आदर कर देते हैं, सत्कार कर देते हैं, तो हम 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। 4 लोगों में हमारी बुरी प्रशंसा हो जाए तो अपने कॉलरों को खड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो प्रशंसा किसी काम की नहीं है, ना ही आपके साथ जाएगी, ना ही प्रभु से आपका मिलन करा पाएगी। इस बुरी प्रशंसा को छोड़कर प्रभु की सेवा में लगिए। अगर प्रभु ने आपकी एक बार प्रशंसा कर दी, सिर्फ एक बार, तो सीधा उनके धाम में आपको जगह मिलेगी, उनके चरणों में, उनकी सेवा में आपको जगह मिलेगी। इसलिए आप सबसे ज़रूरी प्रभु नाम, नाम जप, सत्संग, संतों का संग, धामों का आश्रय, कथा श्रवण जरूर करें। राधा राधा नाम के बैंक अकाउंट को जरूर भरें। वो माला, उसको आप पूरा करें। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट राधा नाम जप करें, आपका कल्याण होगा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कथा कैसी लगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।